आइए अब इनपुट को देखते हैं कि इनपुट होता क्या है। मिसाल ले लेते हैं, क्योंकि तजुर्बे की बात यही है कि मिसाल से काम थोड़ा आसान हो जाता है। हमने जो है एफर्ट सीख लिया, हमने जो है लोड मालूम किया, हमने जो है मैकेनिकल एडवांटेज मालूम किया। अब हम देखेंगे इनपुट आउटपुट और एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी तो बिल्कुल ऐसा है, बात समझ में आती है कि हम कहते हैं ना जैसे भाई यार ये बच्चा बड़ा एफिशिएंट है, हम उसको कुछ जो भी काम देते हैं फौरी करके आ जाता है, यानी उसको थोड़ा सा पढ़ाते हैं और ये बहुत सारा काम करके आ जाता है, ये बड़ा एफिशिएंट है। तो एफिशिएंटली तो पता लगा ये तेज है बहुत, ये मतलब अच्छा है। तो जो चीजें अच्छे बच्चे होते हैं क्या होते हैं, वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। तो इसी तरीके से अच्छी मशीन क्या होंगी, जो ज्यादा आउटपुट देंगे। कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट आएगा तो हम कहेंगे ये मशीन एफिशिएंट है। लेकिन मजे की बात यह है कि बाज मशीन जो होती हैं उनकी एफिशिएंसी कम होती है, मगर स्टिल फिर भी बड़ी करामत होती है। उसकी मिसाल क्या, अभी हम दिखाएंगे आपको उसकी मिसाल क्या। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एक कुएं की मिसाल ले लेते हैं, क्योंकि कुएं पाकिस्तान में बहुत है। तो भाई ये हम कुआं बना लेते हैं, ये आपका कुआं हो गया, और उस कुएं में यहाँ पे आपके पास क्या है, ये एक पुली है। ये पुली क्या है, जिसके ऊपर रस्सी बंधी हुई है, और ये ऐसे करके रस्सियां बंधी हुई है, और ये इस कुएं के अंदर जा रही है, और ये आपके बाल्टी से वो अटैच है, और ये आपकी जमीन है। अच्छा जी, और ये इस साइड पे जो है हमारे अहमद खड़े हैं रस्सी को ले डोल निकालने के लिए, उसको खींच रहे हैं और रस्सी निकाल रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर ये अहमद भाई जो हैं, अगर इस रस्सी को खींचते हैं, कितना खींचते हैं, 1 मीटर खींचते हैं। यानी अगर मैं इसको ऐसे कह लूं कि यहां से रस्सी अहमद भाई साहब ने खींची, यहां से लेके यहां तक 1 मीटर, ठीक है। तो क्या हुआ, 1 मीटर खींचे तो क्या यहां से भी 1 मीटर ऊपर आ जाएगी। यानी मिसाल के तो अभी अभी इनिशियल पोजीशन क्या है, यानी एट दिस पॉइंट ए अगर यहां पे है तो ये सही है। तो खींचने के बाद क्या हुआ, ये 1 मीटर ऊपर आ जाएगी, ये भी 1 मीटर ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो हमें मालूम, हम कहेंगे कि ये जो टोटल वर्क जो हुआ है यहाँ पे, जो एफर्ट लगी है, उससे जो टोटल वर्क हुआ है इस बकेट को उठाने के लिए, इसको हम क्या कहेंगे, हम इसको इनपुट कहेंगे, ठीक है। तो वर्क डन बाय फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन इज कॉल्ड इनपुट, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम कहें वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये हम पढ़ चुके हैं। और फोर्स हमारे पास क्या है यहाँ पे, फोर्स हमारे पास यहाँ पे एफर्ट है, और डिस्टेंस हमारे पास क्या है, अगर हम इतना जितना हमने खींचा है ना, कि एफर्ट जितनी लगी है और रस्सी को जितना हमने अपनी तरफ खींचा है, एफर्ट को लगाया 1 मीटर, इसको हम एफर्ट आर्म भी कह सकते हैं। तो ये इतना जो है ना, ये जितना एफर्ट लगा और ये डिस्टेंस ट्रेवल कैसे है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हम इसको एफर्ट आर्म कहेंगे। तो इसको मैं लिख लेते हैं एफर्ट आर्म। तो ये क्या है, इसको हम कहेंगे ये इनपुट है। अच्छा, अब आप ये देखना कि यहाँ इसी एग्जांपल में आउटपुट क्या है। जब ये यहाँ पे इसको हम पॉइंट ए कहते हैं, इसको हम पॉइंट बी कहते हैं, समझाने के लिए हमारा पॉइंट बी हो गया 1 मीटर। जब ये बकेट यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर आ गई इस एफर्ट, इस इनपुट की वजह से, तो हम क्या कहेंगे, इसको हम आउटपुट कहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक टर्म यूज हो रही है, यूजफुल वर्क। अब ये इस यूजफुल वर्क से क्या मुराद है। मिसाल के तौर पर ये पुली जो है ना, जैसे आमतौर पे हमने देखा है पुरानी सी अगर कोई डोल और ये कोई वो है कुआं है, तो ये क्या, ये जंग आलूद होती है बहुत, या मिसाल के तौर पर अच्छी आराम से ना घूम नहीं रही होती।
तो मिसाल के तौर पर अच्छी हो, पुली हो बहुत, आप 1 मीटर खींचे तो 1 मीटर ऊपर आ जाएगी। लेकिन बास, सही है, बास क्या हो, फॉर सम रीजन ऐसा हो कि आप ताकत तो लगा रहे हो लेकिन डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा हो, और आपकी मिसाल के तौर पर कोई और ऐसी वजूहत हो जिनकी वजह से क्या हो, ये वर्क जो है ऊपर तो चीज आ रही है, लेकिन कि इसमें अपोजिट फोर्स भी और अपोजिट फोर्सेस हैं जो उसको ऊपर आने से रोक रही हैं। तो मिसाल के तौर पर आपने 10 न्यूटन लगाया इनपुट, और 5 न्यूटन वो ऊपर आ रहा है, सॉरी 10 न्यूटन तो नहीं बोलना चाहिए, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि हम इनपुट लगा रहे हैं और आउटपुट हो रहा है, तो आउटपुट के अंदर कुछ यूजफुल काम हो रहा है और कुछ अनयूजफुल काम हो रहा है। यानी कुछ ऐसा काम हो रहा है जो ऐसी मेहनत जो जाया हो रही है ऊपर आने में, हम एफर्ट जो है जाया हो रही है, तो हम कहेंगे उसको हम ये आउटपुट में कैलकुलेट करेंगे। बट तो हम क्या बोलेंगे, यूजफुल वर्क डन बाय द मशीन इज कॉल्ड आउटपुट। तो यहाँ पे जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल किए, सही है, इस इनपुट के ऊपर हम इसको लिख लेंगे और कहेंगे ये हमारा आउटपुट है। तो आउटपुट क्या होगा, लोड, जो भी इसका लोड है, लोड इनटू डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस जो ये है ना, ये वाला डिस्टेंस जो है टोटल डिस्टेंस स्लैश या हाइट, जो भी डिस्टेंस हाइट है, कवर्ड बाय लोड। तो ये हमारा आउटपुट होगा। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट मशीन क्या होगी, इसका आउटपुट ज्यादा और इनपुट कम हो। तो सही है। तो अभी हमने शुरू में हमने कहा था कि बाज मशीन ऐसी होती है जिनकी एफिशिएंसी कम होती है मगर बड़ी यूजफुल होती है। सही है। अब जैसे इस आमतौर पे पुलिस में क्या होता है, आप 1 मीटर खींचा तो क्या 1 मीटर ऊपर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मिसाल के तो 3 kg का है और उसका टोटल जो भी इसका वेट बनता है, आप इतना खींचेंगे उतना ही ऊपर आएगा। तो ये इसकी एफिशिएंसी क्या है, बराबर होगी, आउट 1 होगी इसकी, समझे, आउटपुट और डिवाइड बाय इनपुट। तो वो कौन सी मशीन है जिनका एफिशिएंसी कम होती है मगर स्टिल दे आर वेरी यूजफुल। उसकी एक मिसाल ये है कि आपके पास गाड़ी का जैक है। अब आप गाड़ी के जैक को अगर आप देखें, मिसाल के तौर पर मैं इसको, ये मैं अपनी गाड़ी बना दी, ये मेरी हो गई, ये मेरी हो गई सुजुकी कार हो गई मेरी, और यहाँ मेरा लग गया जैक, ये मेरा जैक लगा हुआ है, ठीक है। अब होता है कि हम क्या कह रहे हैं, एक चीज हम कह रहे हैं कि इनपुट होती है, तो वो क्या है, वो बंदा जो है उस जैक को ऐसे करके पुश कर रहा है, तो ये क्या इनपुट दे रहा है, तो ये ऊपर उठ रहा है। जिस हिसाब से यहाँ पे एफर्ट लग रही है उस हिसाब से डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, डिस्टेंस तो बहुत थोड़ा है जो ऊपर जा रहा है। सही है। तो आउटपुट, क्योंकि आउटपुट में एक फैक्टर क्या, टोटल डिस्टेंस और हाइट कवर्ड बाय द लोड है, तो क्या ये बहुत कम होगा, ये बहुत कम होगा, तो क्या है, हम इसकी एफिशिएंसी जो है कम आएगी, क्योंकि आउटपुट में जो जो फैक्टर्स हैं ये कम है इसमें ना, क्योंकि हाइट ज्यादा रही है, गाड़ी को उठा के 2 मंजिल पे तो नहीं ले जाएगा जैक, कुछ 4 इंच ऊपर कर देगा, 6 इंच ऊपर कर देगा। तो उस सूरत में हम क्या कहेंगे, उस सूरत में इसकी जब इस जैक की हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी कम होगी, मगर स्टिल ये बड़ी यूजफुल मशीन है। ठीक है, वो यूजफुल मशीन है। उम्मीद है आपको ये सारे इस्तेलाहात और ये टर्म समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।